और इधर संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि एक पार्टी ने संविधान को हाईजैक किया है। प्रियंका गांधी ने बताया कि संविधान के निर्माण में किसने कितना योगदान किया। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। अध्यक्ष महोदय, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से जुड़ी ये सब बातें लोगों से छिपाई गई हैं। इतिहास में जाने पर पता चलता है कि हमारे देश में इस बात पर व्यापक सहमति थी कि भारत का भविष्य किस तरह के कानून से निर्धारित हो। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर, मौलाना आज़ाद जी, राजगोपालाचारी जी और जवाहरलाल नेहरू जी और उस समय के तमाम ने अब ना मिट्टी की जरूरत है ना ही ज्यादा जगह की। ज्यादा मुनाफा पाना है तो शुरू करें हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। जैसे आपने कहा, इस संविधान को बनाने की जो कार्य में सालों के लिए जुटे रहे। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने कई मौकों पर संविधान का निरादर किया। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि 10 सालों में संविधान का सुरक्षा कवच को तोड़ा गया है। कांग्रेस के मित्रों ने अनेक मौकों पर संविधान और संवैधानिक भावनाओं का निरादर किया है। उन्हें कभी भी संस्थानों यानी इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी हजम नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने हमेशा एक कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड इंस्टीट्यूशन बनाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, उनके मुंह से संविधान की रक्षा जैसी बातें मैं समझता हूं शोभा नहीं देती। इन्होंने इन 10 सालों में यह सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। संविधान पर चर्चा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के लोग संविधान को जेब में लेकर चलते हैं। इसका जवाब प्रियंका गांधी की तरफ से कैसे दिया गया, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। हमारा कमिटमेंट संविधान के प्रति पूरी तरह से साफ है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। प्रियंका गांधी के लोकसभा में दिए भाषण को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेहतरीन बताया। किसने और क्या क्या कहा, आइए सुनिए। भय का भी अपना स्वभाव होता है। सांसद बनने के बाद प्रियंका गांधी ने आज लोकसभा में पहली बार संविधान को लेकर कांग्रेस का पक्ष रखा।
प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में बीजेपी को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। हर मुद्दे पर सरकार पर प्रहार किया। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के भाषण को एक्सीलेंट बताया। प्रियंका जी मैम एक्सीलेंट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बहुत बढ़िया भाषण था। Excellent speech, very good. All the facts she put before the government and how the constitution is misusing and they are not protecting women, people of this country. That he completely spoke and we are very happy about her performance. राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका गांधी का भाषण हमसे बेहतर था। better than my maiden speech. Let's put it like that. संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने यूपी में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। फर्जी मुठभेड़ में हत्याएं, जेल के अंदर हत्याएं और पुलिस अफरीक्षा में हत्याएं, आदमी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ईडी का तो ऐसा कानून बना दिया गया है कि बिना एफआईआर, बिना नोटिस किसी को भी बंद कर दो। लोकतंत्र फासिज्म में बदल रहा है। और अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उत्तर प्रदेश की चर्चा सत्ता पक्ष से भी हुई, जो हालात उत्तर प्रदेश में हैं, ऐसे हालात कभी किसी ने पहले नहीं देखे। न्याय मांगने के लिए आत्मदाह करना पड़े, तहसील हो वहां पे आत्मदाह, जिलाधिकारी हो वहां पे आत्मदाह। न्याय मांगने के लिए अगर मुख्यमंत्री आवास में जाना पड़े वहां पे आत्मदाह। सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। और इससे पहले राज्यसभा में आज भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन कमजोर नहीं पड़ूंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। मेहरबानी कर कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। And look at the gesturing, look at what you are saying. मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है। आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी में है। आप एनकरेज कर रहे हैं और पार्टियों के खिलाफ बात करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर इस सदन को चलाना है, नियति से चलाना है, लोकतंत्र को बचाना है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं मजदूर का बेटा हूं। उन्होंने सभापति को कहा कि अगर आप मेरा सम्मान नहीं करते तो मैं आपका सम्मान क्यों करूं। आप अगर किसान हैं तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूं। मैं खुद तुमसे भी ज्यादा सेना हूं। बड़े आप तो नोट मशीन से गिनते थे, मेरा बाप मेहनत करके ला। चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। उनको बताओ मेरी बात बोलता हूँ। क्यों माननीय सदस्य, आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। हम देश के मुद्दे कुछ चर्चा, देश के मुद्दों पे चर्चा कर